Hello friends, welcome to Stockboard. In last episode, we learned about what are future and options, what is difference between cash segment and derivative segment, what is long and short, and when and where did F&O started in India. So Deepak, डेरिवेटिव सेगमेंट मीन्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस और कैश सेगमेंट तो हम धीरे धीरे समझ ही रहे, पर मैंने सुना है कि शेयर मार्केट में फ्यूचर्स के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखिए सिंपल है. ओके. कैश मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक एक शेयर में ट्रेड कर सकते हैं. अच्छा. मीन्स एक शेयर खरीदा, एक शेयर बेचा. लेकिन वायदा कारोबार में एक एक शेयर में ट्रेड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है. किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? तो जितने भी शेयर फ्यूचर के लॉट में हैं उतने शेयर्स एक्सपायरी डेट पे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने फ्यूचर बाय किया है, या उतने शेयर्स की डिलीवरी देने का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने फ्यूचर को सेल किया है. और अलग अलग सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. हर समय किसी भी स्टॉक की 3 सीरीज चालू रहती है. इस महीने की सीरीज, अगले महीने की सीरीज और उससे अगले महीने की सीरीज. अच्छा, तो जैसे कि ये नवंबर चल रहा है तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, राइट? हाँ, उसमें हम नवंबर को कहेंगे करंट मंथ सीरीज, वो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अच्छा. दिसंबर को हम कहेंगे नेक्स्ट मंथ सीरीज, वो नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. और जनवरी को हम कहेंगे फार मंथ सीरीज, वो तीसरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ओके. और किसी भी महीने में, जैसे कि नवंबर में आप दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं और जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं. अच्छा, तो जैसे कि आपने बोला कि कैश सेगमेंट में हमें एक एक शेयर में ट्रेड करना रहता है और फ्यूचर्स में हमें कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना रहता है. तो कॉन्ट्रैक्ट में कितने शेयर्स होते हैं? देखिए, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको लॉट में ट्रेड करना पड़ता है. अच्छा. मींस नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, उसे लॉट कहते हैं. ओके. जैसे बैंक निफ्टी का है 25 का लॉट, निफ्टी का है 50 का लॉट. स्टॉक्स में हर एक का अलग अलग लॉट साइज हो सकता है. किसी का 200 शेयर्स का होगा, किसी का 500 शेयर्स का होगा. अच्छा. लेकिन आमतौर पर जो नियम बने हुए हैं, जो कि सेबी ने नियम बना रखे हैं, वो ये है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की लॉट साइज की जो टोटल वैल्यू है वो 5 लाख के आसपास होनी चाहिए. अच्छा, तो ये लॉट साइज की वैल्यू है 5 लाख रुपए. 5 लाख के आसपास. सपोज कोई स्टॉक है 100 रुपए का, अब उसकी लॉट साइज डिसाइड करनी है तो वो 5000 शेयर्स की होगी. अच्छा. अगर कोई स्टॉक 250 रुपए का है तो उसकी लॉट साइज अराउंड 2000 शेयर्स की होगी, जैसे उसकी टोटल वैल्यू अराउंड 5 लाख की हो जाए. अच्छा. और ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का है तो वो हमेशा 100 रुपए का ही रहेगा. हो सकता है कुछ समय में 120 का हो जाए, 150 का हो जाए, या फिर 80 का हो जाए. तो टोटल वैल्यू 5 लाख से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. अच्छा. तो जनरली इसको 5 लाख के आसपास रखने की कोशिश की जाती है. अच्छा. समय समय पर सेबी और एक्सचेंज इसको रिव्यू करते हैं. अगर कोई स्टॉक की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है तो उसकी लॉट साइज को कम कर दिया जाता है. अच्छा. मींस नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर दिया जाता है, जैसे उसकी टोटल वैल्यू 5 लाख हो जाए. या अगर किसी स्टॉक की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो उसकी लॉट साइज को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है. अच्छा. इसीलिए कुछ कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिनकी लॉट साइज 20,000 25,000 शेयर्स की है. ओके. और कुछ कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिनकी लॉट साइज सिर्फ 5 या 10 शेयर्स की भी है. अच्छा, तो लॉट साइज अगर प्राइस ज्यादा है तो लॉट साइज कम रहेगा. हाँ. अच्छा. तो टोटल मींस लॉट साइज का मतलब यही है कि मिनिमम उतने शेयर्स तो आपको खरीदने या बेचने ही है. अच्छा. जैसे रिलायंस की लॉट साइज है 250 शेयर्स की. ओके. तो अगर आप उसे कैश में खरीदना चाहते हैं तो आप 5 शेयर भी खरीद सकते हैं, 10 शेयर भी खरीद सकते हैं. ओके. लेकिन अगर आपको फ्यूचर्स में खरीदना बेचना है तो आपको मिनिमम 250 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे या मिनिमम 250 शेयर्स बेचने पड़ेंगे. अच्छा, तो जैसे कि 250 शेयर्स है तो 250 शेयर्स के पैसे देने पड़ेंगे? पैसे उतने नहीं देने पड़ते. ओके. यही तो एफएनओ की ब्यूटी है. कैश मार्केट में और डेरिवेटिव मार्केट में यही सबसे बड़ा फर्क है. ओके. कैश मार्केट में जब भी आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपको उसके पूरे के पूरे पैसे देने होते हैं. अच्छा. लेकिन फ्यूचर्स में सिर्फ आपको थोड़ा सा मार्जिन देना होता है. इसलिए बहुत लोग कैश की जगह फ्यूचर्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं. जैसे कि रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं तो उसकी लॉट साइज है 250 शेयर्स की, तो उसकी टोटल वैल्यू जो है वो अराउंड 6 लाख के आसपास हो जाएगी. हाँ. तो आपको 6 लाख पूरे देने नहीं है. अच्छा, सिर्फ मार्जिन देना है. 20 या 25% मार्जिन. अलग अलग स्टॉक का अलग अलग मार्जिन होता है और अलग अलग तरीके के मार्जिन होते हैं. जैसे स्पैन मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन, जो हम आगे समझेंगे डिटेल में. लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है वो है M2M मार्जिन, प्रॉफिट एंड लॉस वाला मार्जिन. अच्छा. आपने वो मार्जिन दिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आपकी पोजीशन ओपन हो गई.
अब आपने चाहे इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्ड की हो फ्यूचर्स में या शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की हो, दोनों ही केस में मार्जिन सेम ही लगेगा। अच्छा, जैसे कि आपने बोला सिर्फ मार्जिन ही बनना है, और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार तो FNO में ट्रेड करके देखूं, तो वो कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि कम पैसों में ज्यादा ट्रेड करने का जो मजा है ना वत्सल, वो सिर्फ FNO में ही है। पर इसमें कहीं ना कहीं कोई तो कड़ी छुपी होगी। अगर सिर्फ मार्जिन ही भरना है तो थोड़ा तो रिस्क होगा कि कैसे इस मार्केट में एंटर करना है। थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा रिस्क, ओके, ढेर सारा रिस्क है, ढेर सारा रिस्क, जो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में FNO एकेडमी में। तब तक हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लॉट साइज वाला लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद न्यू क्वेश्चन।